हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करेंगे फेशियल। तो फेशियल करने से पहले हमें अपने बालों को बांधना है और ज्वेलरी रिमूव करनी है ताकि हमारा हाथ फ्री स्टाइल में चल सके। और उसके बाद हमें अपनी फेशियल किट लेनी है जो कि आ गई है ऊपर से। और मैंने फेशियल एंड ब्लीच दोनों ही ले ली है, जिसमें कि O3+ का D10 फेशियल है और ब्लीच है गोल्ड ब्लीच। तो आज मैं पहले ब्लीच ना करके पहले फेशियल करूँगी। तो सबसे पहले क्लिनजिंग मिल्क लेंगे और ब्लीच हम बीच में करेंगे क्रीम मसाज के बाद। इसका भी ग्लो बहुत अच्छा आता है। और जो ये कहते हैं ना कि हमें ब्लीच सूट नहीं करती है, तो उन्हें ये ब्लीच सूट भी कर जाएगी। ये करने का तरीका होता है। अगर हम चाहे तो 200 का फेशियल करें, चाहे 2000 का, ग्लो दोनों में ही आता है अगर हम उसको कायदे से करें, एकदम आराम से करें। और आपको हाथ मेरे हार्ड दिख रहे होंगे कि बहुत जल्दी जल्दी चला रही हूँ, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल नॉर्मल ही चला रही थी। और फेशियल में अपवर्ड डायरेक्शन में हमें हाथ चलाने चाहिए। और ये लाफिंग लाइन हो जाती है यहाँ पे, तो हमें यहाँ भी रिमूव करना है। और लिप्स को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि हम लिपस्टिक लगाते हैं, अपने लिप्स पे काफ़ी कुछ चीज़ें लगाते हैं, तो इसलिए हमें अपने लिप्स को बिल्कुल अवॉइड नहीं करना है और ऊपर को अपवर्ड में स्किन करनी है ताकि वो ऊपर को हो जाए। और फेशियल के बारे में वैसे तो सब कोई जानता है, पर हमें फेशियल को बहुत ही आराम से और धीरे धीरे हाथों से करना चाहिए। ये नहीं कि बहुत हार्ड हाथ चलाने हैं, बहुत नॉर्मल हैंड। अब आप लोग कमेंट करेंगे कि आपने बैंड नहीं लगाया। बैंड रखा था, पर मुझे पता नहीं क्यों बैंड लगाना पसंद नहीं आता। बैंड मुझसे लगता नहीं है, तो इसलिए मैंने बैंड नहीं लगाया है। पर मैं बाल आगे मेरे आ नहीं रहे थे क्योंकि मेरे आगे के बाल कटे नहीं हैं। और फेशियल हमें मंथ में 1 टाइम कर लेना चाहिए। और मैं तो 16 या 17 ईयर्स में इस लाइन में हूँ, तो मैं तो भैया हर महीने कर लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और शादी के बाद तो मैं हर महीने ब्लीच और फेशियल करती हूँ और मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता कि किसी से कोई भी साइड इफ़ेक्ट है। हमें अपनी स्किन केयर बहुत ज़रूरी होती है। तो देखो, अब हमें टैप टैप करके फेस को साफ़ करना है, ये नहीं है कि रगड़ के। अब हमने सेकंड स्टेप स्क्रबर लिया है, जिसे कि हमने फिंगर टिप्स पे लिया है और उसको एकदम जेंटल हैंड, बहुत हल्के हाथों से मसाज करनी है। और लिप्स को भी हमें लेना है इसमें, ये नहीं है कि आप लिप्स छोड़ दें। और इसको आप सिर्फ राउंड राउंड में भी करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये हमारे डेड स्किन होती है वो निकालता है। और स्क्रबिंग हम मंथ में 2 से 3 टाइम आराम से कर सकते हैं। आप विदाउट फेशियल भी स्क्रबिंग का यूज़ कर सकते हैं। और जो नोज़ के आसपास और हर जगह पे बड़े जेंटल हैंड से अपने यूज़ करना है। और इसके बाद आपको कपड़े से पोंछना नहीं है, नैपकिन से पोंछना नहीं है, आपको डायरेक्ट फेस वॉश करना है, जिससे कि आपकी स्किन सॉफ्ट रहेगी। नहीं तो वो पोंछने में ज़्यादा चिपकता है, एकदम बेकार सा होता है। तो अब हमने क्रीम ली है, क्रीम की मसाज करी है। क्रीम की मसाज हमें 10 से 15 मिनट करनी चाहिए। और ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में है। और पिंचिंग और ये सब होते हैं, थोड़े स्टेप आप देख सकते हैं, तो ये थोड़े थोड़े। और हमें नेक और इन सब को भी साथ में लेकर करना है। सेल्फ में भी हम लोग घर में भी बहुत अच्छे से फेशियल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम पार्लर जाके ही फेशियल कराएं, खुद भी कर सकते हैं। अब मैं ब्लीच का यूज़ कर रही हूँ। ब्लीच करने से पहले मैं टोनर अपनी स्किन पर लगा रही हूँ, ताकि हमारी स्किन पे इतने हार्ड ना रहे ब्लीच। और एक्टिवेटर मैंने अच्छा डाला है, ऐसा नहीं मैंने बहुत कम डाला हो। और अब आप लोग कमेंट करेंगे कि ब्रश से नहीं घोल रहे हैं, हाथ में लग रहा है। ऐसा मुझे कुछ लगता नहीं है, और मुझे लगता है कि हाथ से ज़्यादा अच्छी लग जाती है। ब्रश से मुझे कम अच्छी लगती है, कि ब्रश से पतली पतली लेयर लगती है, और हैंड से क्या है, फिंगर से बहुत अच्छे से लगती है, इसलिए मैं हैंड से लगाती हूँ। तो आप लोग भी हैंड से एक बार लगा के देखना, इतना नहीं है कि वो इतनी जलन करती हो, आप हैंड से लगाना तो फिंगर से आराम से लग जाती है। और इसे हमने लगाना है 15 मिनट, और 15 मिनट लगा के छोड़ देना है। और पर इसमें ये भी करना है कि लगाने के 5 मिनट बाद हमें अपने फिंगर से फिर हिलाना है। और देखो, थोड़ा
हो जाने के बाद ना गाल पे 5 मिनट के बाद ही हटा देना है, क्योंकि हमारे यहाँ जो चिक्स होते हैं ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। इसलिए ये देखो मैंने अपने स्पून से चिक से हटा दिया है, क्योंकि यहाँ इतने हेयर भी नहीं होते, यहाँ की स्किन काफ़ी सेंसिटिव होती है, तो यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं तो ज़्यादा सेट रहता है। और फिर इसे हमने फिंगर से पूरा हाथ फेर लिया और फिर 5 मिनट के लिए छोड़ दिया। अगर कहीं बाल रह जाता है कि नहीं हुआ तो हो जाएगा। फिर 5 मिनट छोड़ने के बाद फिर इसे हमने रिमूव करना है। स्पून से ये पूरी निकल जाते हैं। और वैसे मैं बताऊँ, इसको मैं बाद में हैंड में या पैर में लगा लेती हूँ तुरंत ही। और उसके बाद फेस वॉश करने के बाद मैंने जेल लिया, जेल मसाज करी है। इससे क्या है, आपको ब्लीच हमेशा शूट करेगी। ये नहीं है कि ब्लीच आपको सूट नहीं करेगी, तो इसलिए अगर आप ब्लीच आपको सूट नहीं करती है तो आप बीच में ब्लीच करें तो आपको नुकसान नहीं करेगी। इसके बाद 10 मिनट हमने जेल मसाज के बाद फेस पैक लगाया है। और फेस पैक को आपको लिप्स पे भी लगाना है। लोग कहते हैं ना लिप्स पे नहीं लगाते, तो आपको लिप्स पे ज़रूर लगाना है। वो भी हमारी स्किन है और वो इतना सेंसिटिव पार्ट नहीं है, वो इतना मेकअप करता है लिप्स, तो भैया हमें लिप्स पे भी लगाना ज़रूरी है। तो आपको ये बात किसी ने नहीं बताई होगी, तो प्लीज़ आप लिप्स पे ज़रूर लगाएं। और ये ग्लो आप देख ही सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग।